बुंदेलखंड का सबसे जाना माना मदरसा है। लाइट की प्रॉब्लम बच्चों को आती है तो उनको क्या जो कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो खाने पीने उनके इलाज का सारा खर्चा माँ बाप अपनी औलाद से परेशान हो जाते हैं, उनको सुधारने के लिए दारुल ऐसा इंतजाम है कि बहुत सारे लोगों को घर में भी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पर सिर्फ उर्दू का पढ़ाया जाता है और दुनियावी तालीम दी नहीं जाती। यहाँ पर आते हैं तो ना समझ होते हैं। मैं भी इसी मदरसे से पढ़ा हूँ। यहाँ पर आपको बिना पैसों के आपको कंप्यूटर की तालीम मिलेगी, यानी जो लोग कोर्स करते हैं वहाँ यहाँ पर बिना पैसों के वो चीज़ सिखाई जाएगी। 500 रुपये सिर्फ एक साल में 500 रुपये लिया जाता है, वो भी वापस हो जाता है और हमें वजीफा भी मिलता है। आलिम दीन बनकर क्या करेंगे? दीन की वो देखिए, वो ट्रेनिंग सेंटर दिख रहा है आपको, जहाँ पर गैरेज का काम और सिलाई का काम सिखाया जाता है। तो आप पढ़ाई यहाँ पर आपको जैसी सोची थी मिल रही है आपको। लाइन से नंबर है, ये टिफिन लगे रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। गलत तालीम दी जाती है और जो भड़काया जाता है। आज ये बुंदेलखंड का जाना माना मदरसा बनकर के सबके सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आइए आज हम नज़ारा करवाएंगे उस मदरसे के बारे में जो बुंदेलखंड का सबसे जाना माना और बड़ा मदरसा है। इसके बारे में हम आपको सारी जानकारियाँ देंगे कि यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ है और यहाँ का रहना सहना, बच्चों की तालीमात और बच्चों को किस तरीके की पढ़ाई दी जाती है। और हम आपको बताते हैं कि ये वही दारुल उलूम है जिनके बारे में हमने आपको वीडियो बनाई थी, छोटे हज़रत सैयद गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद मजहर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह। उस वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने एक ऐसा दारुल उलूम बनाया है जो आज के वक्त में एक मिसाल है और बुंदेलखंड का सबसे जाना माना मदरसा है। तो आइए इस पर हम सारी आपको जानकारी देते हैं, बच्चों से ही बात करते हैं और टीचर से, उस्तादों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ है। तो चलिए हमारे साथ, आपको हम दारुल उलूम दिखाते हैं। आइए आप कुछ लोगों से ही बात करते हैं आगे चल के। मदरसा दिखा दीजिए, खूबसूरती देखिए, इस तरफ से दिखाइए। ये देखिए खूबसूरती, साफ सफाई का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर किस चीज़ के, मतलब क्या काम करते हैं? मेरे यहाँ पर अरेंजमेंट इलेक्ट्रीशियन पे हूँ। मदरसे में, यानी कि मदरसे में जितना भी कोई लाइट का सिस्टम होता है ये इनके ही अंडर में रहता है, पूरी जिम्मेदारी इनकी है। तो आप यहाँ पर कितने वक्त से काम कर रहे हैं? करीबन मुझे 2.5 साल हुए। अच्छा, तो यहाँ मदरसे में आपको क्या चीज़ अच्छी दिखी है, कैसा निज़ाम? और यहाँ इधर पर सब में बड़ी बात यह है कि मेरी जो सैलरी है इतनी नहीं है, लेकिन सरकार की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परिवार भी चलता है। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं। यानी रोज़ी तो कम है लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर बच्चे रहते हैं तो अगर कोई जैसे लाइट चली जाती है या लाइट की प्रॉब्लम बच्चों को आती है तो उनको क्या चीज़ का सामना, यानी उनके लिए फैसिलिटी ये है, बच्चे ने अगर हमसे बताया या कोई शिकायत करी या कंप्लेन करी तो उसको तुरंत तत्काल ही देखा जाता है। अच्छा, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। जनरेटर है 8 यहाँ पर, इन्वर्टर हैं, जनरेटर हैं, सोलर पैनल भी है। अच्छा, तो अब यहाँ से हमने शुरुआती चीज़ दिखाई है, अब आपको अंदर लेकर के चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, बच्चों से भी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग बता देते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं मदरसे में बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो आपको हम एक एक चीज़ दिखाएंगे ताकि आप भी तसल्ली में, आपको भी सुकून मिले और कभी भी आप बच्चों को मदरसा भेजने में आप हिचकिचाएँ नहीं। तो चलिए अब अंदर का नज़ारा करवाते हैं। माशाल्लाह, आप ये मैदान देखिए, इस तरफ दिखाइए फ़हीम भाई। ये पूरा प्लेग्राउंड है, बच्चों के खेलने के लिए पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहाँ खेल रहे हैं। और ये सामने क्या है, अमानी हॉल। पहले यहाँ पर दरसगाह भी लगती थी लेकिन अब जो है अलग से वहाँ एक बिल्डिंग दरसगाह के लिए बनाई गई है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं अमानी हॉल है। ऊपर मस्जिद भी बनी है। पहले के टाइम में ऊपर दरसगाहें भी लगती थी, लेकिन अब देखिए ये जो बगल में आपको बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर पूरी दरसगाहें लगती हैं। आपको अंदर भी ले चलेंगे, सारा निज़ाम दिखाएंगे आपको। और ये इस तरफ दिखा दीजिए, ये ऑफिस रूम है, यहाँ पर अफसरान आते हैं। चलिए आइए थोड़ा जानकारी मदरसे के बारे में लेते हैं। आते ये देखिए, यहाँ से वो बिल्डिंग भी दिखा दीजिए फ़हीम भाई थोड़ा अच्छे से। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये क्लासरूम, यहाँ पर पूरी क्लासेस चलती हैं पूरी। ठीक है, आइए आपको ऑफिस रूम ले चलें थोड़ा। आइए, ये यहाँ के हॉस्टल इंचार्ज हैं, यानी पूरे बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको किस तरीके से गाइड करना है। तो यहाँ पर मतलब कितने बच्चे पढ़ते हैं और आप कितने सालों से यहाँ पर? तकरीबन 500 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी। और आप कितने सालों से यहाँ पर? सन 40 साल हो गए मुझे। 40 साल यहाँ पर हो गए हैं आप। तो इतने सारे बच्चों को लेकर के आप जैसे हैंडल करते हैं, उन सब बच्चों को देख रेख करते हैं, तो आपको मतलब कैसा, इन बच्चों की तरबियत कैसे होती है, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, खाने का निज़ाम इनका, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जिस तरह माँ बाप बच्चों को तालीम देते हैं जी, पहले तो मैं उस तरह देखता हूँ, है ना। बच्चों का दाखिला होने के बाद
दारुल की तरफ से सुबह नाश्ते का इंतज़ाम है माकूल, जो मदरसा नहीं करता है, बल्कि मदरसे के नाज़िम आला और नाज़िम तालीमात साहब की तरफ से जी नाश्ते का माकूल इंतज़ाम है। अच्छा, जिसको नाश्ता मैं- भी मिलता है वहाँ जी, पर? जिसको मैं खुद तकसीम करता हूँ फीस अच्छा इलाज मुआवजे का पूरा इलाज मदरसे की तरफ से। कोई बात हो गई फौरी तौर पर मदरसे की तरफ से गाड़ियाँ रखी गई हैं, बच्चों को उन गाड़ियों में ले जाकर अस्पताल में दिखाना, उससे नहीं तो बड़े डॉक्टरों को भी दिखाना, इसका भी इंतज़ाम है। यानी मतलब मदरसे घर के में- खाने पीने उनके इलाज का सारा खर्चा जामिया मदरसा उठाता है। मदरसा उठाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमने ये सुना है कि अक्सर मतलब ऐसी नॉर्मली सवाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मदरसे में ऐसे ऐसे लड़के आते हैं, यानी बहुत बहुत कुछ लोग सीधे होते हैं, कुछ लोग तेज होते हैं, तो उनको आपको संभालने में मतलब कैसा है, संभालने में प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होती है कि इतने सारे लोग हैं उनको कैसे संभालें? कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, जाहिर सी बात है। तो मदरसे में हर किस्म के बच्चे आते हैं। जी, जी। एक मरतबा माँ बाप एक बच्चे को लेकर आए, इत्तेफाक से मुझी से मुलाकात हो गई उनकी, जी तो वो कहते हैं कि हजरत इस बच्चे को मदरसे में दाखिला कराना है, इससे हम लोग परेशान हो गए। इस तरह के भी लोग आते हैं कि जो माँ बाप अपनी औलाद से परेशान हो जाते हैं, उनको सुधारने के लिए दारुल की सोच है उनको कि यहाँ मदरसा में बच्चा हमारा सुधर जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत से बिगड़े बच्चे आते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, दारुल उनको सुधारता है, मुदर्रिस पढ़ाता है, बाकी काम हम करते हैं। अगर शिकायतें आती हैं संजीदगी से सुनता भी हूँ। तो यतीम बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश भी होती है यहाँ परवरिश पर। भी की जाती है। बहुत बड़ी बात है कि एक दारुल उलूम में ऐसे बच्चों का आना और फिर यहाँ से वो बच्चा सुधर के आलिम दीन बन करके चला जाता है, यानी वो औलाद जो माँ बाप से नहीं समझ रही थी वो जा करके दूसरी और लोगों को संभालने लगता है। बहुत बड़ी बात है, इसमें मेहनत लगती है हर किसी की। समाज के लिए उनको बिल्कुल ले जाना, सुबह फजर के बाद उनको जगाना, उनका किरदार जो है एक मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपके यहाँ। बड़ों से किस तरह मिलना चाहिए, बच्चों से शफकत से पेश आना चाहिए। जी जी। अच्छा, बच्चों के रहने के लिए कमरे में उनकी क्या क्या मतलब रहने के लिए माकूल इंतज़ाम है, घर से अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ पर हर कमरे में 3-3 बेड लगा दिए गए हैं, हर कमरे में 4 बच्चे हैं। अच्छा, बेड का इंतजाम है? हाँ, बेड का इंतज़ाम है, उस पर सोएं। बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो दारुल की तरफ से उनको दिया जाता है, पानी का, बिजली का, हर चीज़ का। यानी ऐसा इंतजाम है कि बहुत सारे लोगों को घर में भी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती फैसिलिटी नहीं मिलती। ये वो काफिला है सादात कराम का, इन्होंने एक मदरसा खोला, चंदे से आटा चावल की वसूली की, चुटकी जो होते हैं हफ्ते में जुमरात के दिन वसूली जाती है जी, वो वसूल कर मदरसे को बढ़ाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये रब्बानिया एक जामिया की शक्ल अख्तियार कर लिया है और बैरून मुल्क भी बच्चे आते हैं और खुश होकर जाते हैं, देखते हैं। तो बाकी जो है हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सादात कराम का फैज़ हम लोगों पर है। बुंदेलखंड में जितने मदारिस हैं जी जी जी। ये सब इसके जो है शाखे हैं, समझ लीजिए। हर अच्छा, मदरसे में यहाँ के पढ़े हुए तालिब इल्म पढ़ा रहा है। वहाँ का खर्च और हर तकरीबन चीज़ यहीं 50 से शाखें जाती है? खुली हुई है, यहीं से होता है। अच्छा, 50-60 शाखें इसकी। और ये अभी आपने एक रूम देखा है और इसके अलावा ये एक ऑफिस रूम भी है यहाँ पर नाज़िम आला। ऊपर मेहमान गेस्ट हाउस भी है इसके ऊपर हाँ। यहीं पर पूरा मदरसे का निज़ाम देखा जाता है, उस पर जो है सोच विचार किया जाता है कि क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है और किस तरीके से बच्चों को और आला तालीम देकर उनकी तरबियत की जाती है। आइए अब आपको क्लासरूम ले चलते हैं, वहाँ पर बातें करेंगे, आप कुछ टीचरों से मिलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं कि कहाँ पर बैठाल के कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता चला कि बच्चों को सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश की भी पढ़ाई करवाई जाती है। तो आपको बताते हैं, क्योंकि मदारसों को ये कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ उर्दू का पढ़ाया जाता है और दुनियावी तालीम दी नहीं जाती, जबकि ये गलत है। आइए आपको सारी चीज़ें दिखाते आइए। और एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पर अभी इम्तिहान चल रहा है। इम्तिहान की वजह से जो है काफ़ी लड़के जा चुके हैं जिनका इम्तिहान हो गया, एग्ज़ाम हो गया है और अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। इस वजह से क्लासेस में बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ भी लगी हुई है और कई लोगों का इम्तिहान हो गया है, एग्ज़ाम हो गया है, तो वो बैठे हुए। जैसा कि हमने बताया था कि क्लासेस चलती हैं, तो ये देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने आपको बताया था कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी छुट्टी हो गई। कई लोग मदरसे से जा चुके हैं और बाकी लोगों की उस्ताद भी हमारे जो है उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई है और बाकी जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो हॉस्टल में है। इंशाल्लाह वहाँ पर भी ले जा करके वीडियो दिखाएंगे। तो आप अंदर दिखा दें, ये खाली पड़ा है पूरा फिलहाल। देखिए बोर्ड का भी इंतज़ाम है, यहाँ पर पूरा बताया जाता है। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं क्लास के और दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है और किस तरीके से पढ़ाया जाता है। यहीं से बच्चे पढ़ के निकलते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे
तो यहाँ पर आते हैं तो ना समझ होते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो हाफिज़ और आलिम बन करके जाते हैं, जो आने वाले नस्लों तक को समझा देते हैं। आइए हज़रत से थोड़ी बात करते हैं कि यहाँ के जो जितने भी कारी साहब हैं उनके सबसे मतलब ज़िम्मेदारान हैं, इनको लोग जो है नॉर्मल बड़े कारी साहब बोलते हैं। तो आप यहाँ पर कितने वक्त से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? सन 2002 से यहाँ पढ़ा रहे हैं। 2002 से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और ये हमारा जामे रब्बानिया जो नरैनी रोड पे कायम है, जी जी, जिसको बड़े हज़रत ने कायम फरमाया, छोटे हज़रत ने कायम फरमाया। हमारे यहाँ नाजरा की तालीम आला होती है और हिफ्ज़ की तालीम भी माल हदर के साथ होती है, तजवीद के साथ होती है। और क़िरात का निसाब भी हमारे यहाँ क़िरात हफ्स, क़िरात शोबा, क़िरात सबा अशरा, सलासा अरब कबीर तक की हमारे यहाँ बाकायदा इसका इंतज़ाम है। तो आपको जैसे यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जिस तरीके से वो छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो अपनी सारी ज़िंदगी दे करके हाफिज़ बन जाते हैं, तो आप लोग मतलब किस चीज़ पर उनके सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इनको बदलने उनको फोकस ये करते हैं कि वो अच्छी तालीम हासिल करें, शिक्षा हासिल करें, ताकि वो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। हमारे यहाँ कंप्यूटर वगैरह भी है, इंग्लिश की तालीम भी होती है, हिंदी की तालीम भी होती है, ताकि दीन के साथ साथ दुनिया भी वो समझें। और उनके एक हाथ में अगर कुरान रहे तो दूसरे हाथ में उनके कंप्यूटर रहे। जो लोग ये सोचते हैं कि मदरसे में सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू की तालीम दी जाती है, लोगों को बस उर्दू की पढ़ाई की जाती है, दुनियावी नहीं। अभी हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर रूम भी है, यानी वहाँ पर कंप्यूटर सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। इसके साथ साथ जैसा हज़रत ने बताया कि यहाँ पर दुनियावी तालीम भी, इंग्लिश की तालीम भी दी जाती है। और शोबे क़िरात का मुस्तकिल शोबा ऊपर चलता है और दरसे मौलवी क्लास का भी शोबा यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चलता है। एदादिया से लेकर के दौर हदीस तक तालीम होती है और मुफ्ती का कोर्स भी यहाँ पर हमारे यहाँ होता है। अच्छा, मुफ्ती। और यहाँ पर बाकायदा तौर से मुल्क और बैनुल मुल्क से जो इस्तिफ्ता और फतावे आते हैं, उसका बाकायदा तौर से दारुल इफ्ता हमारा मरकज़ी दारुल उलूम उसका जवाब देता है कि ये इदारा जो है वो सब बड़े हज़रत और छोटे हज़रत का फैज़ान है, जो आज मुल्क और मिल्लत के अंदर बाकायदा इसका एक नाम है। लोगों की एक थिंकिंग, सोच बन गई है कि वो पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे, वो जा करके या तो मस्जिद में पढ़ाएंगे, मदरसे में पढ़ाएंगे। तो आपको हम ये चीज़ बता दें कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको हकीकत बताते हैं कि देखिए, मुझे भी आप देख रहे हैं तो मैं भी इसी मदरसे से पढ़ा हूँ, मैंने भी यहीं पर तालीम हासिल की है, हज़रती से पढ़ाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलिए हम आपको, जैसे कि हज़रत ने बताया कि यहाँ पर कंप्यूटर रूम है, तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर भी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ देखिए वज़ू खाना बना हुआ है, इस तरह पूरा एक सब दिखा दीजिए क्लासेस, ऐसा घुमा दीजिए कैमरा। माशाल्लाह हर चीज़, ऊपर की भी बिल्डिंगें हैं, देखिए आप, ऊपर भी क्लासेस चलती है। यहाँ पर पूरी छोटे छोटे बच्चों की तालीम दी जाती है। आपको आइए कंप्यूटर रूम दिखाते हैं, वहाँ पर ले जा कर के। आइए, ये देखिए कंप्यूटर रूम, माशाल्लाह। यहाँ पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दुनियावी तालीम भी दीनी तालीम के साथ साथ जी हमारे बुज़ुर्गों ने शामिल की है। और जैसे एक्सेल वगैरह का पूरा काम है। अच्छा, एक्सेल, हाँ, MS एक्सेल, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, और बेसिक से स्टार्टिंग करके यानी वो जो MS ऑफिस का जो एक कोर्स होता है यहाँ पर वो करवा दिया जाता है। हाँ, पूरा मुकम्मल बिना किसी कीमत के, बिना किसी कीमत के सब बुजुर्गों का कायम शुदा है। उसके अलावा जो है फोटोशॉप वगैरह, टैली, अच्छा, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाती है। यानी कितने लोग हैं जो वहाँ कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, पैसे दे करके कर रहा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई फीस नहीं है, इदारा बिना पैसों और के। उसके अलावा जो है बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों पर जो है सब्जेक्ट पर कमांड दी जाती है, ताकि वो हर किस्म के मजमून को टाइप कर सके। तो यानी हम लोग जो अभी तक हम लोग के दिमाग में मदरसे की एक वो तस्वीर बनी थी, वो ये थी कि मदरसे में क्या सिखाते हैं, वही कुरान पढ़ा देंगे और उसके बाद कुछ किताबें पढ़ा देंगे। लेकिन अब ये इदारा देखिए, जो बुंदेलखंड का सबसे जाना माना इदारा है, यहाँ पर आपको बिना पैसों के आपको कंप्यूटर की तालीम मिलेगी। यानी जो लोग कोर्स करते हैं यहाँ पर बिना पैसों के वो चीज़ सिखाई जाएगी। जैसा कि हज़रत ने बताया कि इंग्लिश हिंदी की भी पढ़ाई यहाँ पर दी जाती है, और हर तरीके, यानी जब यहाँ से बच्चा पढ़ करके निकलता है तो वो इंग्लिश में भी माहिर है, हाँ, कंप्यूटर भी वो सीख चुका होता है, कंप्यूटर भी सीख चुका होता है। दीनी तालीम तो अपनी है ही है। जी जी जी। उसके अलावा दुनियावी तौर पर आपको कंप्यूटर का कोर्स भी कराया जाता है। प्लस हमारे बुजुर्गों ने एक चीज़ और सुविधा यहाँ पर रखी है कि बच्चा इल्म दीन हासिल करने के बाद इधर उधर भटके नहीं, तो उसको कुछ हुनर भी बच्चों को यहाँ पर सिखाए जाते हैं। अभी आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे वहाँ पर, तो आप देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर नाम से एक वो बना हुआ है, उसमें बच्चों को बाइक की टोटल रिपेयरिंग
अच्छा अच्छा। A to Z वो भी बताई जाती है। तो हुजूर सय्याह एशिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये इरादा पुख्ता कर लिया कि हमको जो है दीन की खिदमत करना है, तो उसमें आपका साथ देने वाले आपके चचा सैयद मोहम्मद मजहरुल महमूद, जिनको मखदूम रब्बानी कहा जाता है, जो आपके चचा हैं, और आपके छोटे भाई सैयदना गाजी रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, इन दोनों ने आपका साथ दिया। तो आप तीनों ने मिल के अलीगंज में अपने रिहायशी घर में एक छोटे से कमरे से दारुल उलूम की शुरुआत की, और आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत दी। दिन ब दिन उसी को तरक्की पहुंचाने के लिए, उसको उरूज पहुंचाने के लिए ये हमारे तीनों बुज़ुर्गों ने, बिलखुसूस बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, हर तरह से उसको उरूज बख्शने के लिए अच्छे से अच्छा तालीम का निज़ाम चलाया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर अलीगंज में मरकज़ी बिल्डिंग बनी। फिर बच्चों की, जब वहाँ पर भी बच्चों का पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इन्हीं तीनों बुज़ुर्गों ने यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ ज़मीन ख़रीद के इसको जामिया की शक्ल दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के फ़ारिग़ीन पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े हज़रत सरकार रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ मखदूम रब्बानी और छोटे हज़रत रहमतुल्लाह अलैहिमा, इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया जो आपके सामने मौजूद है। खाना, रिहाइश, बिजली, पानी, सारी सहूलियात बच्चों को फराहम की जाती हैं, और बच्चों से एक भी पैसा इससे मुताल्लिक़ नहीं लिया जाता। बच्चों को ज़मीन पर लेटने की सुविधा नहीं, बल्कि उनके लिए बेड का इंतज़ाम है। हर बच्चे को वजीफ़ा दिया जाता है, ताकि बच्चे आगे और इससे इनकरेज होने के बाद और मेहनत करें और अपना नाम और मकाम रोशन करें। जैसे कि हज़रत ने बताया कि अब हॉस्टल में आप जा कर के देखेंगे तो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, और ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया। तो चलिए अब आपको खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, वहाँ पर ले जा कर के हमको एक एक डिटेल देते हैं कि क्या वाकई जो ऐसी ही बातें हैं वहाँ पर इतना ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर कुछ जो तालिब इल्म हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी बातें करते हैं। आइए अब चलते हैं हॉस्टल चलेंगे। जैसा कि बताया, पता चला है कि हॉस्टल में इतनी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर ले जा कर के कुछ बच्चों से बातें करेंगे। खूबसूरत नज़ारा देखिए, यहाँ भी पूरा इंतज़ाम है, मस्जिद भी इसी में है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये भी एक बिल्डिंग है, इसको भी आपको दिखाते हैं हम सारी चीज़ें। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ दरसगाह, फिर ये दरसगाह है। ये देखिए दारुल उलूम की मस्जिद है, माशाअल्लाह पूरी देखिए कितनी बड़ी है, खूबसूरती दिखाइए इसकी पूरी चारों तरफ से। यहीं पर जितने भी तालिब इल्म हैं, जितने भी लड़के हैं यहाँ पर पढ़ने वाले, वो नमाज यहीं पर अदा करते हैं। देखिए यहाँ भी पूरा एक अलग है। यहाँ ऊपर से मस्जिद दिखाइए, यहाँ देखिए आप ऊपर से पूरा दिखाइए। जब आप यहाँ पर किसी वक्त मगरिब बाद आएंगे तो उस वक्त देखिएगा आप, यहाँ बहुत भीड़ रहती है, सारे बच्चे यहाँ पर बैठे रहते हैं लाइन से एकदम तरतीब के साथ, और यहाँ पर जो असातिज़ा, जो उनके टीचर होते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। दारुल उलूम को तैयार किया गया है वहाँ पर। वो देखिए यहाँ पर इसके ग्राउंड में कैंटीन भी मौजूद है। यहाँ पर जो सामान, जिन बच्चों को खाना रहता है, बच्चे हैं, कुछ भी मन करता है तो अंदर कैंटीन बनी हुई है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर पूरा इंतज़ाम मिलता है आपको। बगल में एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे जो है खेलते हैं। आइए अब आपको और चीज़ें दिखाते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनकी सारी डिटेल में आपको चीज़ें बताते हैं। ये आप इस तरफ दिखा दीजिए, लाइब्रेरी है, अभी फ़िलहाल ये बंद है, इंशाल्लाह कभी और इसके बारे में बताएंगे। ये लाइब्रेरी अलग से बनी हुई है, ऊपर आला हज़रत हॉल है, यहाँ पर बच्चों की किताबें सारी मौजूद रहती हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की किताब पढ़नी है उनको, बिना पैसों के, सिर्फ आपको अपना वहाँ पर जा कर के नाम लिखना है और वहाँ से आप किताब ला सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर रहेगी। लास्ट में आप वो किताब जमा कर दें और बिना किसी पैसे के आपको किताबें मिल जाएंगी। यहाँ पर पढ़ाई करिए। ये देखिए, ये है हॉस्टल की बिल्डिंग, बाहर से दिखाइए अच्छे से। ये है पूरी हॉस्टल की बिल्डिंग, सारे बच्चे यहीं इसी हॉस्टल के अंदर रहते हैं। अभी आपको अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से बाहर से बता दें, यह
पूरा इनका रहने का इंतज़ाम यहीं पर होता है। और वो सब दिखाइए, यहाँ से दिखता है वो है आपका ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ जो बताया गया था कि वहाँ काम सिलाई का, गैरेज का काम सिखाया जाता है। और जिस जगह अभी हम ये खड़े हुए हैं, ये एक स्टेज बनाया गया है मैदान के बीच में। ये स्टेज इसलिए है कि यहाँ पर जब दस्तारबंदी होती है, यानी कोई भी बच्चा पढ़ करके मुकम्मल होता है, तो यहीं पर उसकी दस्तार मुकम्मल किया जाता है। उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए एक प्रोग्राम फंक्शन रखा जाता है, उसके साफ़ा बनता है, इज़्ज़तों से नवाजा जाता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल के अंदर ले चलते हैं। उनका रहना, खाना पीना सब कुछ दिखाते हैं कि उनको कमरे में कैसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और उन बच्चों का क्या कहना है। बच्चों से ही बातें करेंगे, आइए अब साथ। ये हॉस्टल का ग्राउंड है। यहाँ पर बच्चे देखिए कुछ कपड़े धुल रहे हैं। अब थोड़ा सबका देख लिए रहन सहन बच्चों का, और बच्चे भीड़ लगा कर के भी खड़े हैं। घुमा दो कैमरा, सबको दिखा दूँ। ये जो जितने बच्चे हैं देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए कमरे बने हुए हैं, कमरे के ऊपर देखिए नंबर लिखे हुए हैं हर कमरे में। और ऊपर भी बिल्डिंग है, ऊपर भी दिखाओ फ़हीम भाई। हॉस्टल के ऊपर भी देखिए बिल्डिंगें बनी हुई। यहाँ पर टोटल कितने रूम हैं? 60 रूम यहाँ पर बने हुए हैं। 60 रूम है और वहाँ पर कमरों में बिल्कुल अच्छा इंतज़ाम है। चलिए आपको, अच्छा इसके अलावा ये जो बच्चे कपड़े धुल रहे हैं, हम आपको लेकिन एक और चीज़ बता दें कि ऐसा नहीं कि बाथरूम नहीं बनी हुई है। बाथरूम वॉशरूम का इंतज़ाम है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जगह मिल जाती है, सब लोग एक साथ धुल लेते हैं। आप जानते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं फिर लोग हॉस्टल में फिर लोग अपना ही इंतज़ाम खुद से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हर इंतज़ाम है। बाथरूम का, वॉशरूम का सारा इंतज़ाम है, इस तरफ भी उस तरफ भी। एक नहीं कई बनी हुई है। वहाँ पर बच्चों के छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा गया है। आइए आपको अब कमरे ले चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया छुट्टी हो चुकी है तो लोग जो है आराम कर रहे हैं, वरना यहाँ पर अभी क्लास चलती ना। अगर छुट्टी नहीं होती तो क्लास चलती, तो हॉस्टल में बच्चे नहीं मिलते, लेकिन अभी फ़िलहाल छुट्टी है तो कुछ लोग कपड़े धुल रहे हैं वहाँ पर। ये देखिए छुट्टी का टाइम होता है तो सबको अपना घर नज़र आता है, घर जाने की खुशी होती है, तो उसी में लोग हैं घूम रहे हैं। आइए आपको किसी रूम में ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये कमरे में दिखा दीजिए आप। ये कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने में लगे हैं। ये है कमरा जो दारुल उलूम की तरफ से दिया जाता है। आप ये बेड देखिए। अच्छा, ये बेड जो है मदरसे की तरफ से रहते हैं। अंदर से अच्छे से दिखा दीजिए, थोड़ा अंदर आइए। ये सारे बच्चे जो है किताबें यहाँ पर रखी हैं, जिसका जैसा मन करता है वहाँ पर सामान रखने की जगह है। और ये कमरा है। तो आपको कैसा यहाँ पर हॉस्टल में रह करके कभी कोई तकलीफ़ या कुछ ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर इंतज़ाम सही नहीं है, कि ऐसा नहीं है? कोई कभी महसूस नहीं आज तक। तो सारा आराम रहता है यहाँ, लेटने बैठने का सारा इंतज़ाम। तो यहाँ पर पढ़ाई को लेकर के कैसा निज़ाम है? पढ़ाई बहुत अच्छी है, हमारे टीचर्स हैं अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं, हमें समझ अच्छा। में तो आता आप आलिम की पढ़ाई करते हैं तो आपको कितना, यानी कि अभी हमने वहाँ पर बात की है तो बताया गया है कि कोई पैसा नहीं लिया जाता है एडमिशन के टाइम में, जितना भी लिया जाता है, बाकी उसके बाद फिर कोई भी पैसा बाद में वापस हो जाता है आखिर। अच्छा, वो भी रिटर्न हो जाता हाँ, वो भी है। रिटर्न कितना लिया गया था आपसे? 500 रुपये लेगा। अच्छा, 500 रुपये सिर्फ एक साल में 500 रुपये लिया जाता है, वो भी वापस रिटर्न हो जाता है। और हर महीने वजीफा भी मिलता है। अच्छा, मंथली जो है इनको वजीफ़ा भी मिलता है मदरसे की तरफ से। और जो एडमिशन के टाइम में 500 रुपया लिया जाता है वो भी वापस कर दिया जाता है छुट्टियों के टाइम में। अच्छा, यानी दुनिया और दीनी दोनों पढ़ाई होती है आपको। आप यहाँ से मुतमईन हैं? देखिए, ये आज मदरसे के छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं, इतनी कम उम्र में आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग शैतानी करते हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो बराबर से मस्ती कर रहे हैं। बचपना ऐसे ही होता है, लोग खेलते हैं कूदते हैं। तो आइए अब इन लोगों से खुद बात करते हैं कि इन लोगों का एक्सपीरियंस मदरसे में कैसा है। क्या नाम क्या है? क्या है? इरफान। कहाँ के आप रहने वाले? गड्डिया के। कहाँ? गड्डिया के रहने वाले हैं। तो आप कौन सी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? नाजरा। कैसा लगता है आपको मदरसे में रहकर? ठीक लगता है। घर वालों की याद नहीं आती है? अम्मी पापा की याद नहीं आती है? ये आपका नाम क्या है? अमान। हाँ? अमान। कमाल। कहाँ के रहने वाले? अमान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमरशी के। अच्छा, आप बताइए कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? नाजरा कर रहे हैं। कैसा लगता है मदरसे में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। दोस्त लोग हैं आपके? जी। हाँ? आपका नाम क्या है? तौकीर भाई। हाँ, इनसे मिलिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हड़हा कबौली के। तो मदरसे में रहते हैं आप, कैसा लगता है मदरसे में रहकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। घर की याद नहीं आती है? आती है, मगर क्या करें? आती है। पढ़ने के लिए आए हैं? कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी नाजरा कर रहे हैं। नाजरा कर रहे हैं। तो क्या मतलब आपका सपना है? क्या बनना चाहते हैं आप? आलिम बनना चाहते हैं। आलिम दीन बनना चाहते हैं जी। आलिम दीन बनकर क्या करेंगे?
दीन की खिदमत करेंगे। दीन की खिदमत करेंगे, माशाअल्लाह। तो ये थे मदरसे के बच्चे। हमने आपसे मदरसों के बच्चों की भी बातें करवाई, इन लोगों से भी मिला और इन लोगों को अच्छा कुछ खाने पीने रहने में कोई तकलीफ है आप लोगों को? नहीं है, सब लोग इत्मीनान में है। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये इनको देखिए, इनको देखिए, ये छोटे बच्चे देखिए हमारे वो आगे खड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन बाद में जब ये लोग तालीम हासिल करके यहाँ से दस्तार लेकर के जाते हैं तो इनके जो घर वालों का एक फ़ख्र जो महसूस होता है और फिर वहाँ जा कर के जो लोगों को सीख देते हैं। मदरसा दारुल उलूम कैसे बच्चों को बनाता है, किस तरीके से पढ़ाता है, इनको देख करके समझ में आता है। बाकी आइए, इन लोगों ने जैसे बताया खाने का, लेकिन हम खुद जा कर के डिटेल में देखेंगे कि अच्छा खाने का इंतज़ाम कैसा रहता है। अब कैसे, मतलब सुना है हमने कि वहाँ टिफ़िन लेकर के आया जाता है जी। अच्छा, तो टिफ़िन कैसा, मतलब वहाँ टिफ़िन में खाना? हाँ बताइए। टोकन रहता है। अच्छा, दिखाइए। ये देखिए, ये जूम करिए आप। हाँ, ये टोकन है। अच्छा, बिना टोकन के खाना नहीं मिलता है? नहीं मिलता। ये टोकन हर किसी लड़के के पास रहता है? जी। अच्छा, तो ये देखिए, ये सब अपने अपने टोकन लेने लगे हैं। अच्छा, रख लो वरना खोना जाए हमी से। तो ये टोकन है, ये हर किसी लड़के को खाने के लिए ये कंपलसरी है और वहाँ पर जा कर के ये जमा करते हैं, उसके बाद फिर इनको टिफ़िन मिलता है। अच्छा, हमने ये सुना है कि ये टिफ़िन जो रहता है, तो टिफ़िन के बाद खाना खाने के बाद टिफ़िन को धुलने की भी ज़रूरत नहीं है, धुल कर भी किया जाता है। यानी जो टिफ़िन जो बच्चे देते हैं, इन बच्चों का इतना ख्याल किया जाता है कि अगर ये लोग कोई खाना अपना खा लेते हैं तो छोटे बच्चे हैं, धुल नहीं सकते हैं, अगर धुलेंगे भी तो फिर वो बेमन से रहता है। तो ये भी ज़रूरत देखी जाती है इनकी कि टिफ़िन में आपने खाना खाया और टिफ़िन आप जा कर के जमा कर दें और जब खाना मिलता है उठा लाएं। बाकी धुलने की ज़रूरत नहीं है, धुल करके वहाँ पैक हो जाता है खाना। सही कह रहे हैं जी। चलिए, अब आप जो है इनसे तो बातें कर लिए, मुलाकात कर लिए, अब डायरेक्ट चलते हैं जहाँ पर खाना दिया जाता है, जहाँ पर टिफ़िन रखे जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं कैसे रखे जाते हैं और वहाँ पर किस तरीके का इंतज़ाम होता है। तो अब चलते हैं, ये अब ऊपर चलते हैं। ये पूरी ऊपर दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ से दिखाई फ़हीम भाई। आइए, अब सबसे ऊपर छत का नज़ारा आप देखिए, कितना ही खूबसूरत नज़ारा रहेगा। ये देखिए आप, माशाल्लाह, छत देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से देखिए बिल्डिंग भी दिख जाएगी आपको। फ़हीम भाई, यहाँ से लो, वो देखिए वो ट्रेनिंग सेंटर दिख रहा है आपको, जहाँ पर गैरेज का काम और सिलाई का काम सिखाया जाता है। हाँ, और इस तरफ से देख लीजिए मैदान की खूबसूरती। वो हमारे मुजफ्फर भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, गर्मियों में लोग अक्सर फिर छत में लेटते होंगे? हाँ, सब लोग मिल कर करके। चलो चलिए फैज़ भाई। तो आपका नाम क्या है? जुनैद। कहाँ से हैं आप? आंध्र प्रदेश से। तो आप पढ़ाई यहाँ पर आपको जैसी सोची थी मिल रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ रहने खाने में, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंध्र प्रदेश के हैं, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को वीडियो में, क्या आप वहाँ की लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हैं? और ऑडियंस से बोल दीजिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो कैसे बोलेंगे? हाँ, మీరు ప్లీజ్ దీనికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి और ఈ ఛానల్కి చాలా సపోర్ట్ చేయండి, దీనివల్ల సొసైటీలో బాగా మంచి జరుగుతుంది। बहुत अच्छा लगा सारे बच्चों से मुलाकात की। देखिए आप कमरा भरा पड़ा है। आइए अब आपको डाइनिंग रूम में ले चलेंगे। यहाँ पर बच्चों का खाने का इंतज़ाम देखिए, बच्चे टिफ़िन ले कर के जा रहे हैं, टिफ़िन से पूरा खाना मिलता है यहाँ पर उन लोगों को। आइए आपको पूरा इंतज़ाम दिखाते हैं कहाँ पर रखते हैं। ये डाइनिंग रूम से आपको डाइनिंग हॉल दिख रहा है, यही हॉल है। यहाँ पर उस तरफ पूरा खाना बनता है और यहाँ पर देखिए टिफ़िन पूरे लगे रहते हैं पूरे बराबर। यहाँ पर आकर के सिर्फ आपको टिफ़िन रखना है, उसके बाद पूरा खाना आपका पैक होकर के मिल जाएगा, आपको उठा करके ले आना है। अंदर आकर के दिखाइए, ये पूरे लाइन से नंबर लिखे हुए है ना, ये लाइन से नंबर है, ये टिफ़िन लगे रहते हैं यहाँ पर। हर इंसान को उसके नंबर, जो उसका रूम नंबर रहता है, उस रूम नंबर के सामने रख देना है और फिर आकर के उठा लेते हैं वो लोग। अब देखिए बच्चे आ रहे हैं, उस सब पूरे बच्चे एक एक करके आ रहे हैं, अपना अपना जो है टिफ़िन उठा करके चले जाते हैं। वापस में खाने के बाद आपको सिर्फ टिफ़िन रख देना रहता है यहाँ पर, बाकी धुल करके वो वापस पैक हो जाता है। अब ये पूरी पब्लिक आ रही है, सब लोग अपना अपना टिफ़िन लेने के लिए। देखिए सब छोटे छोटे बच्चे यहाँ, ये थोड़ा यहाँ पर ये देखिए आप, जो और जितने भी बच्चे मिले हैं ये उन सब से मुख्तलिफ है, अलग हैं और इनको दिखाई नहीं देता है जैसे बताया। अच्छा, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। कोई मतलब यहाँ पर रहते हैं आपको हर चीज़ की सुविधा मिलती है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है मदरसे में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, इसके बावजूद भी आप मतलब पढ़ाई कर लेते हैं? हाँ, कैसे याद करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मतलब कोई दिक्कत? मोबाइल से याद करते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। मोबाइल से देख कर याद करते हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अब आराम करिए। चलिए, आपके साथ कोई ना कोई रहता होगा साथ में? हाँ, कौन है आपके साथ? दोस्त। अच्छा, आप लोग ज़्यादा संभालते हैं आप इनको। हाँ, देखिए मदरसे के जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरीके से ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। देखिए सामने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। जो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाएँ उनको एक ना एक हुनर दे दिया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो लोग ये भी कर लें। वो लोग यहाँ पर जो घंटी जो है उनकी इस चीज़ की भी लगती है कि वह गैरेज का काम और सिलाई का काम दोनों दिया जाता है। बाकी यहाँ पर गाड़ी का भी इंतज़ाम है। कोई भी बच्चा कभी भी आधी रात में भी उसकी तबीयत ख़राब होती है तो गाड़ी का इंतज़ाम, उसको फ़ौरन जो है उसी वक्त मेडिकल पूरी उसको जो ज़रूरत होती है उसको दवाई इलाज की उसको उसी वक्त दिया जाता है। कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती है। हर चीज़ का आपको यहाँ मुकम्मल जो है हिसाब मिलेगा। उलमा कॉलोनी है, जो यहाँ पर जो टीचर हैं वो उनके लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है, यानी कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी पूरा इसका इंतज़ाम है। वो यहाँ पर आएंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। और ये पूरा यहाँ से मैदान है, प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर खेलने के लिए हो जाता है। और यहाँ से देखिए आप स्टेज दिखा दीजिए, सही से समझ में आएगा। ये स्टेज बनाया गया है कि दस्तारबंदी जब भी होती है, प्रोग्राम होता है, यहीं पर आते हैं बच्चे, यहाँ पर बैठते हैं, उलमा बैठते हैं यहाँ पर। और यहाँ पूरी पब्लिक कवर रहती है, पूरी पब्लिक इस मैदान में भरी रहती है। मैदान भी दिखा दीजिए, यहाँ पर मैदान में रहते हैं और सारा मतलब पूरा अच्छा बंदोबस्त होता है। आप भी कभी इंशाअल्लाह आएँ और इस मदरसे को देखें। ये मदरसा सिर्फ एक मदरसे के नाम पर नहीं, बल्कि यहाँ का आपने इस तरीके का मदरसा ऐसी फैसिलिटीज़ देखी नहीं होगी। अब बस बाकी जो है, अब चलते हैं यहाँ से। आपको सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह दिखा दी हैं, छोटी से छोटी चीज़, बच्चों से ही बातें की और आपको बताया कि यहाँ पर जो बताया जाता है ना, लोगों को जो दिखाया जाता है, मदरसे की एक इमेज बना दी गई है कि मदरसे में ऐसी तालीम दी जाती है, गलत तालीम दी जाती है और जो भड़काया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे आप पूछेंगे भड़काना किसे कहते हैं तो इन्हें खाने पीने और पढ़ने से इतनी फुर्सत नहीं है कि ये इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल मदारसों में पढ़ाइए और आप भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आइए मदरसा देखिए, अपने बच्चों को यहाँ पर लाइए, आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए। आपको समझ में आएगा कि यहाँ की तालीम, यहाँ की कंडीशन, यहाँ की सिचुएसन कितनी बेहतर है। और आपसे ना कुछ पैसा दिया जाएगा, सिर्फ एडमिशन के टाइम में 500 रुपीज़, 500 रुपये लिए जाते हैं, वो भी लास्ट में लौटा दिए जाते हैं। क्यों? सही है, लास्ट में छुट्टी के टाइम वो भी लौटा दिए जाएंगे और बाकी आपको रहने का, खाने का और इलाज का और मंथली वजीफ़ा भी मिलता है उस चीज़ का, यहाँ तक कि बेड बिस्तर भी आपको दिए जाते हैं। तो आप चलते हैं यहाँ से अब बाहर और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और अब जाने का वक्त हो गया है। पूरा मदरसा हमने आपको दिखाई दिया। ये बांदा की सरजमीन में रब्बानिया मदरसा, यानी रब्बानिया, जो अभी हमने इससे पहले जो सैयद गाज़ी रब्बानी, सैयद मज़हर रब्बानी को दिखाया था, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने दिन रात जो दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि आज ये वक्त है कि आज ये बुंदेलखंड का जाना माना मदरसा बन करके सबके सामने आया है, जो एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को, कई बच्चे यहाँ से पढ़ करके जाते हैं। हिंदुस्तान की हर जगह से लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं।